आजकल इंस्टा पर इतना चूतियापा दिखा रहे हैं कि घर में खाने का चून खत्म है और भाई साहब बदमाशी के स्टेटस लगा रहे हैं। वो कहते हैं ना, कुत्तों को तुम कितनी सीधी कर लो लेकिन वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो है गाइस, मेरा नाम है कबीर और आज बात करेंगे हम इंस्टा के गैंगस्टर रजत दलाल। कोई बात नहीं, रोज का यही काम है। अरे इसका तो रोज का यही काम है। अरे इंस्टा के गैंगस्टर जो ठहरे ये भाई साहब, तुम कहीं भी कुछ भी करवा लो, लोकेशन खिलवा लो, और जिस तरह से दीदी डरी हुई है पक्का पता लगता है कि लोकेशन करके ही बुलाया होगा, क्योंकि पता है ना जिम से जाकर जिम की वीडियो बनाकर कोई वायरल थोड़ी ना हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना हर एक की किस्मत ऐसी हो। नहीं नहीं नहीं, वो अपने बेस पर चला है और ये गैंगस्टर के बेस पे सोचा यार जिम से तो कुछ ना होने वाला, अब तो बस लफड़ा और लोकेशन करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। गिर गया, कोई बात नहीं, रोज का यही काम है। अरे इनका तो रोज का है। थोड़े दिन पहले जेल से होकर आया था भाई। 18 साल के लड़के को घर से उठाया, उससे बाबा बाबा बुलवाया, उस पे पेशाब किया, उसे मारा पीटा उसकी मम्मी से। रजत ने मेरे बेटे का संपर्क इंस्टाग्राम पे उसने फोन किया। सुबह 11:30 के आसपास उसने इंस्टाग्राम पे फोन किया। बहुत प्यार से उसने बात की, इस तरह से बात की ना कि जैसे उसको भनक ही नहीं लगी कि ये बंदा क्या चाहता है अंदर से। उसने यहाँ पे अग्नि भवन पे उतारने के बाद मेरे को रिक्वेस्ट करवाई कि आप हाथ जोड़ो। मेरा वीडियो उतारा उसने, मेरा हाथ जोड़ रही थी कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे। मतलब ऐसी चीजें भाई रजत दलाल ही कर सकता है, क्योंकि दलाल जो ठहरा है। अरे यही तो गैंगस्टर है। 18 साल के लड़के को घर से उठा लिया, 6 इंच का शरीर, 6 इंच की हाइट, इतना बड़ा शरीर किस लिए बनाया भाई जिम के अंदर? बच्चों को उठाने के लिए। 18 साल के लड़कों को घर से उठाओ, उन पर दम दिखाओ और बाकी जिससे उलझे हो उनसे तो माफी मांग लो। ये होता है भाई जिम का टोरा। अरे रजत दलाल छोटा मोटा थोड़ी ना है भाई, गैंगस्टर है गैंगस्टर। छोटे छोटे लोगों को उठाकर उन्हें मार पेट का जो गैंगस्टर बना है भाई, उसे ही गैंगस्टर बोलते हैं। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। थोड़े दिन पहले तो भाई ने 18 साल के लड़के को घर से उठाया था, उसके साथ मारपीट की, उस पर पेशाब किया, टॉयलेट साफ करवाया, अपने घर में ले गया। वो किस चीज की वजह से? प्यार से बुलाया लौंडे ने लोकेशन पर। बहुत प्यार से उसने बात की, इस तरह से बात की ना कि जैसे उसको भनक ही नहीं लगी कि ये बंदा क्या चाहता है अंदर से। तो इस टाइम पे भाई को जेल हुई थोड़े दिन के लिए और वापस छूट कर आ गया, क्योंकि टोरा है भाई का। गिर गया, कोई बात नहीं, रोज का यही काम है। अब ये वाली क्लिप वायरल हो गई। ये तो रोज का काम है, डेली का काम है मेरा ये तो। और जिस तरीके से लड़की डरी हुई थी, लगता था भाई इसे भी उसी तरीके से उठाया गया जैसे 18 साल के लड़के को। लोकेशन जो ठहरी। इसके बाद भाई जो ये वीडियो बनाएगा ये कभी अपलोड नहीं हुई, किसी को पता नहीं ये कब की नहीं है, और इस पे रजत दलाल क्लेरिफिकेशन देता है। तो भाई सभी को राम राम। रिसेंटली एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसपे लोग बहुत आक्रोश दिखा रहे हैं, बहुत नाराजगी दिखा रहे हैं। मेरे पार्ट पे भाई बस मैं इतना बोलना चाहूंगा, ना तो मेरे पास मेरा कोई डाटा है, ना मेरे पास इस टाइम मेरा इंस्टा अकाउंट है। मुझे खुद को नहीं पता वो वीडियो कहां से वायरल हुआ है, कहां से आया है, क्या सीन है। अभी क्या आसपास का वो वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। और रजत दलाल को लगा कि अपनी तरफ से क्लेरिफिकेशन डाल देता हूं भाई, क्योंकि जनता तो वैसे भी है चूतिया है। बस कोई दिक्कत ना भाई, बस डाल देता हूं, मेरी तरफ सारी जनता जाएगी रजत भाई मैं आपके सपोर्ट में हूं। रजत भाई, अरे भाई कौन सी जनता है जिसके सपोर्ट में लगी पड़ी है? वो किसी को मार रहा है, वो किसी को पीट रहा है, उसको भाई फॉलो किया जा रहा है, और ये क्या बोल रहा है? मेरे पास तो बहुत दिनों से मेरी आईडी नहीं है। अब भाई जब तेरे पास आईडी नहीं है तो लोगों से क्यों पैसे मांगता है कि मेरे 60,000 पे कर दो, मैं आपकी बॉडी शॉडी बना दूंगा, मेरी क्लासेस ज्वाइन करो। किस खुशी में ब्रो? जब तेरे पास तेरे का आईडी हैंडल करने के लिए कोई बंदा नहीं बैठा तो बस सीधा भाई साहब कुछ भी कर देगा। और जैसे बंदे ने भाई अपनी क्लेरिफिकेशन के लिए डाला, उसके बाद 2 वीडियोस और अपलोड हो गई। ये किस खुशी में? ये अब्बू जान ने बनाई नहीं, ये भाई साहब वायरल होने का तरीका था, लेकिन उस टाइम पे चली नहीं, और जब चली है लग गए भाई के लग गए। कर्मा इज बैक, एल लग गए। और अब बात करेंगे हम नानी की, मतलब 5 पीढ़ी नानी, 5 जनरेशन नानी,
मतलब आजकल के लोगों की एक जनरेशन सही से नहीं टिक पा रही। कोई पढ़ाई के दबाव के मारे लटक के निकल लेता है, कोई हार्ट अटैक से निकल लेता है, लेकिन यहाँ पर 5-5 पीढ़ियां साथ चल रही है। फ्रेंडशिप डे मम्मी। थैंक यू। हैप्पी फ्रेंडशिप डे अम्मी। थैंक यू। दोस्ती मुबारक। थैंक यू अम्मी। अम्मी दोस्ती मुबारक हो। इस पीढ़ी की एक अनोखी बात यह है कि जिस पीढ़ी से इसका स्टार्ट हुआ है, मतलब जिसका आविष्कार हुआ है जिस पीढ़ी से, उस पीढ़ी के अंदर नाना की भी आत्मा है। क्योंकि जिस तरीके से नानी बात करती है, ऐसा लगता है नाना को भी इन्होंने पेल दिया। और जिस पीढ़ी का स्टार्ट हुआ है ये वहीं से हुई हो। हाँ, तो बात करते हैं #5 पीढ़ी, #5 जनरेशन। अम्मी। अम्मी। ये ऐसी पीढ़ी है जिसके सर पे जू भी खानदानी है। ले बे सुअर जोरी, ये ले खानदानी जू। और पता इसकी कितनी कीमत है? बहुत पुरानी है, मेरी उम्र से भी देश भी आजाद नहीं होता उसके पहले की जू है। आइकॉनिक बोल सकता है तो इसे, बता कितने पैसे लगाएगा इसके। और दादी की हंसी को तो क्या ही कहने भाई, ऐसा लगता है कि फटा ट्रक हो। चला, जब भी मैं टीवी में एड देखता था, विक्स की गोली खाओ इसकी डोज कराओ, सोचता भाई किस लिए काम आती है। आदम तो मैं तो ना खरीदी, बस कुछ ना कुछ दवाई लेने जाता हूँ, खुले के रूप में मुझे दे देते हैं भाई ये। लेकिन आज जाके पता लगा जब दादी की मैंने हंसी और आवाज सुनी, मैं जहां तक दादी शांत रहती है वहां तक नानी। और जैसे ही नानी ने बोलना शुरू किया, बस वहीं पर यूज होती है विक्स की गोली खाओ और दादी का मुंह बंद कराओ। तो ये कंफ्यूजन जा नहीं रहा भाई, दादी नानी। प्रैंक हो गया आपके साथ। लेकिन आजकल के जनरेशन के लोग इतने बावले हो चुके हैं कि जो मेहनत करता वो कभी ट्रेंड में नहीं आता, और जो ऐसे फटफटे बांस ऐसी पीढ़ियां जैसे ही कुछ ना कुछ करना शुरू किए, ये आती है सबसे पहले ट्रेंडिंग में। भाई पहले ये औरतें खाना बनाना, केक कम से कम 150 से लेकर 200 लोगों को ट्रेंड कर चुकी हैं। पहले की वीडियो जाकर देखो भाई साहब, अच्छी थी लेकिन व्यूज नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे नानी की पीढ़ी स्टार्ट हुई, 5 पीढ़ियां उसके बाद से ही वायरल। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि सारी पीढ़ियां कर क्या रही है यहाँ। किसी की शादी नहीं हुई, और शादी हुई है तो सारी कर क्या रही है। अच्छा भाइयों से करती हो तो लगता है नानी जाते जाते भी आने वाली पीढ़ी को अमीर करके ही मानेगी। मम्मी देखो अपनी इंस्टाग्राम पे रील कितनी वायरल हो गई है। अम्मी देखो इंस्टाग्राम पे जो रील डाली थी वो अपनी कितनी वायरल हो गई है, अपन बहुत फेमस हो गए हैं। अरे तुम कब फेमस हो गई? नानी फेमस हुई है। क्योंकि जब तक रोड पर फटा हुआ जनरेटर रखा हो और सामने एक BMW कार खड़ी हो, तो पहले जब तक वो बंद नहीं होगा ना, तब तक BMW पे ध्यान नहीं जाएगा। तो जब तक नानी ना चली जाए तब तक तुम पे ध्यान नहीं जाएगा, और नानी चली गई तुम पे तो वैसे ध्यान नहीं जाने वाला। हम पे तो आई नो। नहीं मैं चला। गाड़ी में चलूंगी, मैं चलूंगी आज गाड़ी। मैं गाड़ी चलाऊंगे, गाड़ी चलाऊंगे, मेरी गाड़ी चला। अरे तुम्हारी उम्र हो गई है अब। कौन है? मैं चलाऊंगा। तुम गाड़ी से ही चलाने दो, नानी गाड़ी चलाएगी, 5 पीढ़ियां एक साथ निपट जाएगी। क्योंकि दादी की गाड़ी चलाने के बाद तो बस एक ही होगा, भाई कफन क्या रेट है। और रजत भाई तुम तो बड़े ही ठेरे बदमाश, छोटे मोटे काम तुम करते ही नहीं हो, गैंगस्टर हो भाई तुम, इंस्टा गैंगस्टर। थैंक यू भाई।